तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो सबसे पहले आप लोगों को जो है वो वेलकम ऑल ऑफ यू इन एनएस ट्रेनिंग एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड। तो आज जो है आप लोगों की सोशल मीडिया मार्केटिंग की क्लास है, जो कि मैं मतलब दानियल इंतसार जो है आई विल बी टीचिंग दिस कोर्स। तो सबसे पहले जो उनसे मैं आप लोगों को जो है वो बेसिक से इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ अपना, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड द कोर्स इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि कैसे हैं आप सब लोग। आवाज़ क्लियर है आप लोगों को? और स्क्रीन भी शो हो रही है? ठीक है। तो चैट बॉक्स आप लोगों का ओपन है, तो आप लोग क्वेश्चंस वगैरह क्वेरीज वगैरह जो भी कोई चीज़ हो आप लोग जो सा है चैट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है जी। तो थोड़ा सा अपना आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सो आई एम दानिल इंतसार एंड आई एम द सीईओ एंड द ओनर ऑफ एनएस ट्रेनिंग एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड। तो होप्स हो कि आप लोग मुझे जानते हो, शायद पहले भी शायद कुछ जानते हो। और इसके अलावा जो है मैं एनएस ट्रेनिंग के अंदर जो मैंने स्टार्ट की थी तकरीबन 4 ईयर्स अगो, मतलब 3 to 4 ईयर्स अगो। तो उसके अंदर ये है कि मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग का जो कोर्स है वो तकरीबन जो है वो 3+ ईयर से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं मुझे ये कोर्स पढ़ाते हुए, मतलब सेम आउटलाइन। और इसी तरीके से बैचेस गुजरते रहते हैं। तो आप लोगों का जो बैच है डेट इज़ 45, ऐसे ही है। तो 43 बैचेस जो हैं अब तक कंप्लीट हो चुके हैं। 44 और 45 जो है इस टाइम चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि 43 बैचेस जो हैं एनएस के वो मैं पढ़ा चुका हूँ। और उसका मतलब ये है कि थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझसे गुजर चुके हैं। मतलब एनएस के अलावा जो है मेरे डिफरेंट सेमिनार्स होते हैं। तो ऑलमोस्ट आई हैव 10,000+ स्टूडेंट्स फ्रॉम कैलकुलेटेड लास्ट 2 मंथ्स अगो। तो अब तो ज़्यादा हो गए होंगे लेकिन 10,000+ हैं। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन जो है मैंने थोड़ा बता दिया आपको। तो बाकी जो है हम चलते रहेंगे कोर्स के साथ साथ। तो फिर मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा गाइड करता रहूँगा। सही है। तो मेरा जो पोर्टफोलियो है वो जब हम जिस प्लेटफॉर्म की बात करेंगे तो उसके साथ मैं आप लोगों को अपना पोर्टफोलियो भी शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन की साइड पे कि आप लोगों को सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में क्या आइडिया है। जी, व्हाट डू यू गाइस थिंक कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है? मतलब अब बिल्कुल जो है अगर आप इस कोर्स को एनरोल कर लिया है आप लोगों ने और अब आप लोग कुछ सीखने आए हैं, ठीक है, तो क्या लगता है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है? जी, सब लोगों ने अपना अपना ओपिनियन देना है कि आप लोगों को क्या लगता है। ओके, टू एडवर्टाइज योर स्किल्स और बिजनेस। ओके, हाउ टू प्रमोट ए ब्रांड। ओके, वॉइस नहीं क्लियर जिसको वो उन्होंने माइक कनेक्ट नहीं किया। ओके, मैं एक मैसेज ड्रॉप कर देता हूँ। जी जी, अभी हम स्टार्टिंग पे ही हैं, बिल्कुल मैंने अभी स्टार्ट ही किया लेक्चर, अभी आपने कुछ मिस नहीं किया। ओके, टू प्रमोट योर बिजनेस एंड ब्रांड थ्रू सोशल मीडिया, परफेक्ट, ये अच्छी डेफिनेशन है हरीम। हाउ बिल्ड अप ऑडियंस, ठीक है, टू एडवर्टाइज योर बिजनेस वर्क और इट्स हेल्प इन आवर ऑनलाइन बिजनेस, सोशल मीडिया से रिलेटेड है। ठीक है जी। तो अब आप लोगों को मेरा ख्याल है बेसिक तो पता है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है। तो बिल्कुल जिस तरह यहाँ पर जो है वो 2-3 लोगों ने बड़ी अच्छी जो है डेफिनेशन दी हैं, जो कंपैरेटिवली जो बेटर डेफिनेशन है वो यहाँ पे हरीम की है कि टू प्रमोट योर ब्रांड एंड बिजनेस थ्रू सोशल मीडिया। ठीक है। कि आप लोग जो आपका बिजनेस है, जो आपका ब्रांड है, कोई भी चीज़ है, चाहे आप अपनी, और यहाँ पर एक और हमारे पास अच्छी आ गई है कि आप अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या आप सर्विसेज दे रहे हो। ठीक है। जो भी कुछ आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कर रहे हो ना, तो डेट इज कॉल्ड सोशल मीडिया मार्केटिंग। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोगों को सोशल मीडिया मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता है क्या डिफरेंस है? जी, कौन मुझे बताया, क्योंकि अक्सर लोग जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी सोशल मीडिया मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग वो एक ही समझते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं कि क्या फ़र्क है। जी, कोई बताना चाहे मुझे कि क्या डिफरेंस उनके माइंड में नज़र आ रहा है? नहीं पता? चलिए मैं बताता हूँ। सो जिस तरह आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग से ये चीज़ समझ आ गई कि दिस इज़ रेलेवेंट टू ओनली सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स कौन-कौन से हैं ज़रा बताएँ मुझे? कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स हैं सोशल मीडिया? ओके, इंस्टाग्राम है बिल्कुल, फ़ेसबुक है, ट्विटर है, परफ़ेक्ट। और कौन-सा है जी? लिंक्डइन है, इंस्टा है, टिकटॉक है, और कौन-सा है? यूट्यूब भी है, स्नैपचैट भी है, ठीक है, पिंटरेस्ट भी है। नहीं, फाइवर नहीं है, फाइवर और चीज़ आ जाती है उसकी। व्हाट्सऐप भी है, ठीक है।
अमेज़न भी नहीं है, वो और चीज़ है, ठीक है? तो अब ये वाले जो प्लेटफ़ॉर्म्स हो गए, ये कौन से प्लेटफ़ॉर्म हो गए? सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, जहाँ पर आप नॉर्मली लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है? सोशली। गूगल इज़ नॉट अ सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, ठीक है? गूगल इज़ सर्च इंजन, इसके बारे में बाद में बात करेंगे हम, ठीक है? तो अब बेसिकली आपको समझ आई कि सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है इन प्लेटफ़ॉर्म्स के गिर्द घूमती है। और भी काफ़ी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो आप लोगों को नहीं पता, लेकिन स्टिल हम अभी भी इनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? जिस तरह आपको रेडिट का पता हो, अगर अगर आपको कोरा का पता हो, ठीक है? अगर आप लोगों को जो है वो स्टैक ओवरफ्लो का पता हो, अगर आप लोगों को जो है वो बहुत सारे डिफरेंट कोडिंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, चैटिंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ पर आप लोगों को, जिस तरह स्टैक ओवरफ्लो का मैंने बताया है, ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ पर आप इंटरैक्ट करते हो, लेकिन वो किसी हद तक डिफरेंट है, ठीक है? लेकिन अगर हम बात करते हैं फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सारे प्लेटफ़ॉर्म्स की, तो ये पॉपुलर प्लेटफ़ॉर्म्स हैं और यहाँ पर आप लोगों को मैक्सिमम जो है वो जनरल ऑडियंस मिल जाती है, ठीक है? अच्छा, अब मैं ये जो वर्ड यूज़ किया जनरल ऑडियंस, ये हम अभी देखेंगे कि हमने किस बारे में जो-सा है वो बात की है, ठीक है? तो मेरा ख़्याल है कि कोई यूज़ कर रहा था एनोटेशन, वो सिर्फ़ अपने लिए यूज़ कर रहा था, लेकिन उसको फ़ील हुआ है कि वो सबके लिए हो गई, उसने रेज़ कर दी है, ठीक है? ओके। अब यहाँ पर जो है हम लोगों ने अभी ऊपर एक जो है स्टूडेंट ने, जुनैद इफ्तिखार ने बताया है कि जी सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है बेसिकली वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में है। लेकिन जो हम जब हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की, तो वो एक डाइवर्स टर्म है और उसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें भी आ जाती हैं। ठीक है जी? तो अब आप लोगों को मैं थोड़ा-सा और डिफाइन करता हूँ। यहाँ पर एक आप लोगों के पास एक पिक्चर है, वहाँ से आप लोगों को कंपैरेटिवली बेटर आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है? ओके। सो डिजिटल मार्केटिंग जो है, मुझे आप लोगों ने यहाँ से देख के बतानी है कि आप लोगों को समझ आ रही है बात कि नहीं। आप लोगों को राइट साइड पे एक जो है वो ब्लू कलर की पिक्चर नज़र आ रही है? अब ये लोड हो रही है, जब ये लोड हो जाएगी क्लियर, तो फिर आप लोगों को ज़रा बेटर जो है इसका विज़ुअल हो जाएँगी। जी, अब आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रही है डिजिटल मार्केटिंग कंपोनेंट्स। तो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग जो है वो एक अम्ब्रेला टर्म है, उसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें हैं। अब जिस तरह वेबसाइट मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, एफ़िलिएट मार्केटिंग, ये सारी कंटेंट मार्केटिंग है। सॉरी, सारी डिजिटल मार्केटिंग है। इसी के साथ-साथ एसईओ का आपको पता होगा, पता है एसईओ का? एसईएम का पता होगा आप लोगों को, पीपीसी का पता होगा और एसएमएम, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है? अब देखो, ये आप लोगों ने सारे नाम सुने होंगे, ठीक है? किसी ना कोई नाम आप लोगों ने लाज़मी सुना होगा, जिस तरह ईमेल मार्केटिंग सुना होगा, कंटेंट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, एसईओ सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है? तो ये डिफरेंट ब्रांचेज़ हैं, ठीक है? बिल्कुल, एसईओ को सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन कहते हैं। अब ये आप लोग देख सकते हो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग भी एक डिजिटल मार्केटिंग की ब्रांच है, लेकिन आपको यहाँ से शो हो रहा होगा कि बड़ी मेजर ब्रांच है, क्योंकि बड़ा हद तक आपका डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग के बगैर चल ही नहीं सकती, ठीक है? बहुत मेजर जो है ना पार्ट हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग से अंदर हमारा है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। तो यहाँ से आप लोगों को समझ आया है कि आप लोगों ने एग्जैक्टली सीखना क्या है, आपका टारगेट क्या है, ठीक है? हम लोगों ने ये सीखना है कि जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, हम लोगों ने उनको किसी ब्रांड को जो है वो प्रमोट करने के लिए, उस पे लीड्स लेके आने के लिए, उस पे एंगेजमेंट लेके आने के लिए, हम लोगों ने उसे कैसे जो है वो यूज़ करना है। हम 2 चीज़ों को जो है वो कवर अप करेंगे। कोर्स का नाम है सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है? लेकिन इस कोर्स के अंदर हम सोशल मीडिया मार्केटिंग पे काम भी करेंगे और सोशल मीडिया मैनेजमेंट में भी काम करेंगे। और जब आप लोग इस कोर्स से 1 मंथ के बाद आप लोग जब इसे सीखोगे, तो आप लोगों को मार्केटिंग भी आती होगी और मैनेजमेंट भी आती होगी। कोई मुझे बता सकता है कि क्या फ़र्क है दोनों में? मैनेजमेंट और मार्केटिंग में क्या फ़र्क होगा जी? बाय वर्ड ही आप लोगों को समझ आ रहा है, ठीक है? सोशल मीडिया मार्केटिंग का मतलब ये है कि आप उन प्लेटफ़ॉर्म्स पर एड्स लगाना सीखोगे, कि फॉर एग्ज़ाम्पल इंस्टा पर आप लोगों ने ऐड कैसे लगानी है, फ़ेसबुक पे आप लोगों ने ऐड कैसे लगानी है, ठीक है? आप लोगों ने लिंक्डइन पे, ट्विटर पे किस तरह एड्स लगानी है। तो वो जो चीज़ है ना ऐड लगाने वाली, ठीक है? वो क्या चीज़ होगी आपकी? वो चीज़ आपकी होगी कि किस तरीके से आप लोगों ने मार्केटिंग करनी है, ठीक है? और मैनेज करने की क्या चीज़ होगी? कि वो जो आपके पास ऑडियंस को आप लोगों ने प्रमोट किया है, जो ऑडियंस को आप लोगों ने अपनी ऐड दिखाई है, उससे आने वाली जो आप लोगों के पास रीच है, जो एंगेजमेंट्स हैं, आप लोगों ने कैसे मैनेज करनी है, ठीक है? आइदर ये आप लोगों के मैसेजेस भी हो सकते हैं, आप लोगों के कमेंट्स भी हो सकते हैं, उसके अलावा आप लोगों के जो पोस्टिंग है आप लोगों की, ये सारा कुछ आप लोगों का सोशल मीडिया मैनेजमेंट में, या इसको आप सोशल मीडिया हैंडलिंग में भी कहते हैं, ठीक है? हैंडलिंग एंड मैनेजमेंट इसी के अंदर आप लोगों के पास आ जाता है।
ठीक हो गया जी। बेसिक समझ आएगी थोड़ी सी, सोशल मीडिया क्या है, मार्केटिंग क्या है, मैनेजमेंट क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है। अभी मैं थोड़ी सी बातें आप लोगों को बता रहा हूँ मतलब वर्बल, लेकिन मैं भी आपको लेके जाऊंगा प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो फिर आपको थोड़ा ज्यादा समझ आएगी चीजों की। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन है जी जुनेद का कि विच काइंड ऑफ ऑडियंस टू टारगेट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, कि हम लोगों ने किस तरह की ऑडियंस को टारगेट करना है। अब मुझे ये बताओ कि क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी एक बिजनेस के लिए एक तरह की ऑडियंस काफी है, मतलब एक तरह की ऑडियंस का टेम्पलेट बना लो। क्या हर तरह के बिजनेस में वो लोग इंटरेस्टेड होंगे? हर तरह की प्रोडक्ट में, हर तरह की सर्विस में वो सेम लोग आपके पास इंटरेस्टेड होंगे? ऐसा है ही नहीं। मतलब आप लोग यहाँ पर 50 लोग खड़े कर लो और उनके सामने 10 प्रोडक्ट रख दो, तो जरूरी नहीं है कि 50 के 50 लोगों को वो 10 के 10 प्रोडक्ट पसंद भी हों। ठीक है, हो सकता है किसी को वो 10 के 10 पसंद हो, किसी को कोई भी ना पसंद हो, किसी को 5 पसंद हो। ठीक है। तो अब हमारा ये मतलब है कि हम लोगों ने अपनी ऑडियंस को इस लिहाज से सेट करना है कि आप लोगों की कौन सी ऑडियंस किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्टेड है, जिसके लिए मैं एक वर्ड यूज करूंगा, मार्केट सेगमेंटेशन। ठीक है। मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने अपने रेलेवेंट मार्केट जो है उसके अपने रेलेवेंट ऑडियंस जो है वो कैटेगराइज्ड करनी है, कि ये ऑडियंस मेरे लिए जो है वो मेरी बेनिफिशियल है, मेरी यूजफुल है, मेरी टारगेटेड ऑडियंस है। ठीक है। उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें से एक डेमोग्राफिक है। ठीक है। अब इसके ऊपर एक कंप्लीट लेक्चर है, जो कि हमारी जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर हमारा जो कंप्लीट एक लेक्चर है 1 आवर का, वो हमारा मार्केट सेगमेंटेशन में ही है, जिसमें हम लोगों ने ये समझना है कि किस तरह की ऑडियंस किस प्रोडक्ट के लिए हम लोगों ने टारगेट करनी है। ठीक है जी। तो अब जब आप लोगों को ये समझ आ जाएगी कि अच्छा ये वाली ऑडियंस इस प्रोडक्ट के लिए हम लोगों ने टारगेट करनी है, तो ऑब्वियस सी बात है आप लोगों को ये भी समझ आ जाएगी कि किस तरह आप लोगों ने लीड्स जनरेट करनी है। लीड्स ऐसे जनरेट होंगी ना, सेल्स कैसे आएंगी? अगर आप लोग सही ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, अगर आप उन लोगों को टारगेट कर रहे हो जिनकी वाकई ही नीड है। ठीक है। जब किसी चीज की वाकई किसी को नीड होती है और आप लोग उस तक वो चीज पहुंचाओ, तो वो चीज आपकी जो है वो सेल होने के ज्यादा चांसेस होंगे कि कम होंगे? ज्यादा होंगे ना। मतलब एक आप लोगों के पास ऑडियंस है जिसका उस प्रोडक्ट से कोई ताल्लुक ही नहीं है, किसी का कुछ है ही नहीं, कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है। आप इनको दिखाई जाओ तो हो सकता है वो ले लें, और हो सकता है मैक्सिमम लोग उसमें इंटरेस्ट शो ही ना करें। ठीक है। अगर आप लोगों में से किसी ने एड्स लगाई हो पहले, तो कभी किसी ने ऐड लगाएंगे पहले, मतलब किसी का पहले वैसे एक्सपीरियंस हो एड्स लगाने का इस कोर्स से पहले, और आप लोगों ने कभी ऐड लगाई हो और उसके ऊपर आप लोगों को रीच जो है वो बहुत कम आ रही हो, बहुत कम लोग आपसे कांटेक्ट कर रहे हो, और जो लोग कांटेक्ट कर रहे हो इवन उनको उस प्रोडक्ट की सर्विस के बारे में पता ही ना हो, मतलब वो आपसे बड़े फजूल से क्वेश्चन पूछ रहे हो, मतलब आप कहेंगे यार ये इसको तो पता ही नहीं है। ठीक है। तो ये कब होता है कि जब हम लोग सही ऑडियंस को टारगेट नहीं करते, इररेलेवेंट ऑडियंस आप लोगों की कंटेंट की तरफ जो सा है वो उस तरह अप्रोच करेंगे ही नहीं आपको। ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने ये सारी चीजें सीखनी है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। तो मेरा एक रूल है, वो ये है कि मैं अज्यूम करता हूँ कि मेरी क्लास में आने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल जीरो पे हैं। ठीक है। कि उन्हें सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट ही बिल्कुल जीरो से करते हैं, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, ये अज्यूम करते हुए कि जी हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक से लेके चलना है। ठीक है। लेकिन हम लोगों ने, क्योंकि जब क्लास के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं, हमेशा क्लास में कोई ऐसा बंदा जरूर होता है जिसको पहले ही बड़ी चीजों का पता होता है। ठीक है। मतलब आप लोगों की क्लास में हो सकता है किसी को पहले ही ऐड लगानी आती हो। ठीक है। और हो सकता है किसी बंदे को जो सा है पहले से ही जो सा है लिंक्डइन सारे प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हो। कोई ऐसा बंदा भी हो सकता है जो बिल्कुल एंटी सोशल हो, जिसको पता ही ना हो। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्लास के जो पहले 2 वीक हैं, मतलब ये वाला वीक हो गया, इससे पहले वाला वीक हो गया, मैं बहुत बेसिक पढ़ाऊंगा। ठीक है। मतलब बहुत बेसिक लैंग्वेज यूज करूंगा। आप लोग देख रहे होंगे मैं जो बातें कर रहा हूँ उसके अंदर मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स नहीं यूज कर रहा, मैं बहुत बेसिक बेसिक बातें कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। लेकिन 2 वीक्स के बाद फिर मैं टेक्निकल वर्ड यूज करने स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि मैंने उन लोगों को भी तो लेके चलना है ना जिनको पहले भी चीजें आती हैं। ठीक है। तो 2 वीक्स का मतलब ये है कि जिनको अभी नहीं आइडिया प्रॉपर, तो जो मैं बताई जाऊंगा वो फॉलो करते रहेंगे तो वो उनकी पेस पर आ जाएंगे। ठीक है। तो अगर हम लोगों ने ये देखना है कि भाई हमारी क्लास के अंदर जो लोगों का आइडिया नहीं है इनसे, तो उनको हम लोगों ने पहले से पकड़ लेना है और साथ लेके उनको भी उस पेस पे लेके आना है। 2 वीक्स के अंदर से हमारी पेस एक हो जाएगी क्लास की,
और फिर हम लोग जो है ना थोड़ा सा काम अपना समझ लें टेक्निकल ज्यादा शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने जो है ना बस एक चीज फॉलो करनी है कि ट्राई करनी है कि क्लासेस आप लोगों ने लाइव लेनी है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, कोई भी चीज आप लोगों को समझ नहीं आ रही, आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपको कोई चीज समझ ना आए और आप लोगों मतलब वो जो होता है ना एक शर्म वाला फैक्टर, वो स्टूडेंट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर आपको कोई चीज नहीं आई और आप लोग सिर्फ इसलिए ना पूछो कि यार अगर मैं पूछूंगा या पूछूंगी तो सर कहेंगे यार तुम्हें यही नहीं पता। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो भाई नहीं पता। ठीक है, जो भी चीज़ है आप पूछो और मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ आपको उसका आंसर देने के लिए। ठीक है, चाहे मुझे आंसर आता हो चाहे मुझे ना आता हो, अगर मुझे नहीं आता होगा तो मैं आपको वो फाइंड करके बताऊंगा, ढूंढ के बताऊंगा, जैसे भी बताऊं वो मेरा सर दर्द है। ठीक है, लेकिन मैं आपको गलत गाइड नहीं करूंगा। ठीक है, मतलब बहुत बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि मेरे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि बंदा पूछ लेता है कि ये चीज़, क्योंकि आपको पता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतनी ज़्यादा जल्दी इवॉल्व हो रहे हैं कि पता ही नहीं चलता कोई चेंजेस आ गई हों। ठीक है, जिस तरह फेसबुक देख लो, इंस्टाग्राम देख लो, हमेशा कोई ना कोई 2 हफ्ते बाद कोई नई चीज़ आई होती है। अब मुझसे कोई बंदा पूछ ले सर वो एक नई चीज़ आई है, जिस तरह इंस्टाग्राम में म्यूज़िक अपडेट हो गया, म्यूज़िक की ऑप्शन आ गई। ठीक है, तो अब जिस बंदे को नहीं आइडिया वो कहेगा अच्छा वो कैसे आई? मतलब एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है ना, ये तो मुझे पहले का पता था। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इस तरह फेसबुक पेजेस के अंदर आप लोगों के पास बहुत चेंजेस आ गई हैं, फेसबुक के अंदर डिफरेंट टूल्स आ गए हैं। अगर आपको नहीं पता है कि इंस्टाग्राम ने अपनी सब्सक्रिप्शन स्टार्ट कर दी है कि आप लोग वहां से भी, इंस्टाग्राम से आपके फॉलोअर्स ज्यादा हैं तो आप लोग उनको भी पेड कर सकते हो। ठीक है, स्नैपचैट पेड हो गया है। ठीक है, फेसबुक पेड हो गया है। तो वो अब इस तरह की चीजें जो हैं वो अपडेट होती जा रही हैं मेटावर्स के अंदर। तो वो फिर इस तरह ये है कि जब आप लोग टच रहते हो तो पता चलता है। तो मतलब वैसे तो ऑलमोस्ट जो भी कुछ पूछोगे आप लोग, क्योंकि मेरा टोटली काम ही इस प्लेटफॉर्म के साथ है, तो आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। लेकिन स्टिल आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ क्लास का टाइम अवेलेबल है, मैं आप लोगों को हफ्ते बाद ही नजर आऊंगा। ठीक है, आप लोगों के पास मेरे लॉगिन्स होंगे, मतलब मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगे, आप लोगों के पास मेरा इंस्टाग्राम मेरा व्हाट्सएप होगा ऑफिशियल। तो आप जब मर्जी मुझे वहाँ पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जो है मैं इंस्टा यूज़ करता हूँ। ठीक है, फॉर मतलब क्वेश्चन एंड क्यूरीज वगैरह को भी, क्योंकि इंस्टाग्राम वगैरह के मसले चल रहे होते हैं ज़्यादा लोगों के। तो आप लोगों को मैं अपनी इंस्टा आईडी जो है वो अभी मैं दिखा दूंगा, तो आप लोग मुझे वहाँ पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, कोई मसला है किसी टाइम रात के जिस मर्जी टाइम पे आप मुझे मैसेज ड्रॉप करो, और मैं वैसे भी रात के टाइम ज़्यादा जाग रहा होता हूँ। ठीक है जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा टेक्निकल वर्क, ताकि आप लोगों को जो है वो सुनी सुनाई बातों के अलावा कुछ टेक्निकल चीज़ों का भी आइडिया हो जाए। करें जी स्टार्ट। तो अब मैं आप लोगों को जो है ना डायरेक्टली लेके चलता हूँ एड्स की तरफ, कि आप लोगों की एड्स कैसे चलती हैं, और उसके एंड पे मैं आप लोगों को अपना पोर्टफोलियो भी दिखाऊंगा। ठीक है, कुछ प्लेटफॉर्म्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, उन प्लेटफॉर्म्स को देखकर आप लोगों ने ये नहीं अज्यूम करना कि जो ये कोर्स है ये बहुत ज़्यादा टफ है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक दो प्लेटफॉर्म दिखाता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आप लोगों को, ओके, बल्कि मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, अगर हो गया तो ठीक है। ओके, चलो मैं दूसरी आईडी से दिखा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो अब ये बेसिकली जो है आप लोगों को शो हो रहा है, यहाँ पर डिफरेंट लॉगिन्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने आना है पेजेस के ऊपर, और मैंने आप लोगों को दिखाना है एक आप लोगों के पास के प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने कैसे काम करना है। ठीक है, अभी आप लोग ये ज्यूम करो कि ये चीज़ें हम लोगों ने सारी स्टेप बाय स्टेप करनी है। अभी हम लोगों मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने लगा हूँ उन प्लेटफॉर्म पे जहाँ पर आप लोगों ने काम करना है। ठीक है, सो वही है 40+ पार्टिसिपेंट्स, परफेक्ट। तो यहाँ पर मैंने अब यहाँ पर एक पेज ओपन कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पेज ओपन कर लिया। ठीक है, अब ये आप लोगों के पास ये वो पेज का व्यू है जो नॉर्मली आप लोगों को नजर आता है। ऐसे ही है ना, कि जो पेजेस वगैरह आप लोग यूज कर रहे हो, सारी चीजें डिटेल्स वगैरह, नॉर्मल फेसबुक का पेज आप यूज करते हो। तो आप लोगों ने कभी बिजनेस सूट यूज किए इस पेज को मैनेज करने के लिए? बिजनेस सूट्स वगैरह के प्लेटफॉर्म, एड्स मैनेजर के प्लेटफॉर्म्स डिफरेंट यूज कर रहे हो आप लोग? नहीं किया? अब देखो आप लोगों को यहाँ पे लेफ्ट साइड में नजर आ रहा है लिखा हुआ मेटा बिजनेस सूट। ठीक है, अगर आप मेटा बिजनेस सूट को ओपन कर लेते हो तो यहाँ पर आप लोगों को जो है वो सारे प्लेटफॉर्म नजर आने शुरू हो जाएंगे चीज़ें। ठीक है, अब मुझे बताओ आप लोगों को नजर आ रहा है यहाँ पर कि ये फेसबुक और इंस्टाग्राम आप लोगों को एनएस का कनेक्ट हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों के पास इसके पास सारी डिटेल नजर आ रही है, यहाँ पर मैसेज कन्वर्सेशन चीज़ें वगैरह। अब यहाँ पर आपको फेसबुक के फॉलोवर नजर आ रहे हैं और इंस्टाग्राम के फॉलोवर शो हो रहे हैं, यहाँ पर इसकी इनसाइट शो हो रहे हैं पेज के।
ठीक है, ये सारे मैसेजेस वगैरह शो हो रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर सारा प्लानर शो हो रहा है, पोस्ट शो हो रही हैं, स्टोरीज शो हो रही हैं। मतलब आप ये देखो कि आप लोग इस बिजनेस सूट के अंदर अपने काम को कंप्लीटली मैनेज कर सकते हो। नजर आ रहा है आप लोगों को? ये फेसबुक की स्टोरीज शो हो रही हैं आप लोगों की जो लगी हुई हैं, इंस्टाग्राम की स्टोरी शो हो रही हैं। ठीक है, जो आप लोगों की डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जो पोस्टिंग हुई है आपको वो शो हो रही है। ठीक है, तो जो भी आप लोगों की प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट पोस्टिंग होगी, जो भी चीज़ होगी आप लोगों की, वो आप लोगों को यहाँ पे दोनों प्लेटफॉर्म्स की यहाँ पे शो हो रही होंगी, जो फेसबुक पे हो रही होगी, जो इंस्टाग्राम पे हो रही होगी। सही है, मतलब आप अपनी सारी नोटिफिकेशन भी यहाँ मैनेज कर सकते हो, सारा इनबॉक्स भी यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, सारी पोस्ट एंड स्टोरीज भी आप लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा ये बहुत मजे की चीज़ है प्लानर। प्लानर क्या होता है कि इसके अंदर आप लोग अपनी सारी चीजें मैनेज कर सकते हो, जो जो चीजें आप लोग कर रहे हो, या जो चीज आप लोगों की स्केड्यूल्ड हुई हुई है। ये तो दिसंबर अभी स्टार्ट हुआ है ना, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ नवंबर का स्केड्यूल्ड। ठीक है, ये जो अब आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये बेसिकली मेरा वर्क है जो मैंने नवंबर के अंदर किया हुआ है। नजर आ रहा है आपको हर दिन का काम? मतलब ये 1 ऑफ नवंबर से लेकर जो है आप लोगों के पास 30 ऑफ नवंबर और आगे भी दिसंबर शुरू हो गया है। ठीक है, तो आपको हर दिन का हुआ हुआ काम नजर आ रहा है। मतलब इस दिन मैंने इतनी एड्स पोस्ट की, अब देखो कोई ऐड आपको नजर आ रही है, ये वाली ऐड आपकी कंप्लीट हो गई है, ये ऐड एक्टिव है। तो ये आप लोगों को सारा स्केड्यूल नजर, अभी आप लोगों को देख के लग रहा होगा क्या मैस है, क्या अजीब चीज है, ये तो समझ नहीं आ रहा है इस पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो इस दिन मैंने 34 प्लस मैंने पोस्टें प्रमोट की हैं 22 को। ठीक है, 27 प्लस मैंने किए हैं 13 को, सॉरी 28 को। मतलब ये पोस्टरों की प्रमोशन भी है, इसमें एड्स भी लगाई हैं मैंने, स्टोरी भी लगाई है, पोस्टिंग भी की है। तो वो सारा कंप्लीट आपको शो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये बेसिकली आप लोगों के पास है कि किस तरह आप लोग काम अपना प्लान करते हो, किस तरह चलते हो। अब मुझे बताओ कि जिस तरह 4 दिसंबर है ना, तो अब ये 4 दिसंबर आज का शो हो रहा है कि जी आज इतना चीजें चल रही हैं। अब देखो ये नजर आ रहा है आपको, इंस्टाग्राम एड बूस्ट ये पास है, ये एक्टिव है, ये सारा रिजल्ट उसके ऊपर मेरे वीडियोस वगैरह मैंने जो पोस्ट की हैं, जो स्टोरीज पोस्ट की हैं, मेरे पास सारा रिकॉर्ड आ रहा है मेरे आज का, कि आज मैंने क्या किया 4 ऑफ दिसंबर को। और मैंने कल के लिए ऑलरेडी चीजें प्लान की हुई हैं। मतलब ये वाली जो एड्स हैं मैंने ऑलरेडी अपनी कल के लिए प्लान की हुई हैं। तो नॉर्मली मेरा 1 या 2 3 दिन या इवन हफ्ते तक का काम मेरा पहले ही प्लान होता है, मैंने करके प्लान छोड़ा होता है। सही है, तो यहाँ से भी आप लोगों को आइडिया हो रहा होगा कि किस तरह से काम चलेगा। मतलब ये आप लोगों को सिर्फ उन प्लेटफॉर्म की बातें नहीं कर रहा, मतलब फेसबुक इंस्टाग्राम को हम लोगों ने इस तरह के बिजनेस आउट हो गया, अगर हमारे पास टाइम मिला तो हम स्प्राउट वगैरह पे भी काम करेंगे, डिफरेंट थर्ड पार्टी ऐप्स में मैनी चैट्स वगैरह हैं, और वेबी व्हाट्सएप्स हैं। मतलब इस तरह के प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो आप लोगों के पास, मेरे पास यहाँ पे लॉगिन भी होंगे काफ़ी। यहाँ पे स्प्राउट ओपन है, मैनी चैट्स ओपन है, ठीक है, ये टीडीओ ओपन है, वर्कफोलियो ओपन है। तो अब ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हो। फिर मैं आप लोगों को, जिस तरह ये मेरी फेसबुक की सिक्योरिटी लगी हुई है, इसका जो लॉगिन है मेरे एक अलग फ़ोन में है, तो मेरे पास अभी है नहीं, इसलिए मैंने दूसरी लॉगिन कर ली। तो इस तरह हम सिक्योरिटीज़ वगैरह भी सीखेंगे, मतलब काफ़ी चीज़ें जो हैं आप लोग इसमें सीख सकते हो। उसके अलावा फिर इनसाइट्स हैं। इनसाइट्स आप लोगों को शो होते हैं कि जी जो आप लोगों की वर्क है, आपके पास कितना रिजल्ट चल रहा है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ दिस ईयर के रिजल्ट्स, तो आप लोगों को दिस ईयर के रिजल्ट शो हो रहे हैं यहाँ पर। ये फेसबुक की इस साल की, मतलब 1 जनवरी से लेकर दिसंबर तक, मतलब तकरीबन 1 साल कंप्लीट होने वाला है ना। तो 1 साल के अंदर देखो यहाँ पे 42 लाख जो है। मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट भी की थी, अगर आप लोगों ने किसी ने देखी हो एनएस के चैनल के ऊपर, उसके अंदर भी मैंने ये वाली वीडियो दिखाई थी वहां पर, कि 42 लैक्स ऑन फेसबुक और 45 लाख ऑन इंस्टाग्राम, ये पीपल रीच है पाकिस्तान की सिर्फ। मतलब 45 लाख लोगों तक जो है हम लोग इसने कांटेक्ट किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा है कि कितनी पेड रीच है, इंप्रेशन कितने हैं। ठीक है, तो ये 3 करोड़ 67 लाख 18 हजार और 88, मतलब 3 करोड़ से ज्यादा लोगों के इम्प्रेशंस जो हैं वो हम 1 साल में रिकॉर्ड कर चुके हैं। मतलब क्या लग रहा है कि अगर एक चैनल आपका, ठीक है, एक आपका जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल के अंदर 45 लाख लोग जानते हैं उसको, तो कोई छोटी बात है ये वाली? कि आप लोग अपने इस एक बिजनेस को मतलब 45 लाख लोगों तक पहुंचा चुके हो, और 3 साढ़े 3 करोड़ से ज्यादा इंप्रेशंस आप रिकॉर्ड कर चुके हो अपने उसके ऊपर। ठीक है, तो ये सारा काम जो है ये एडवर्टाइजमेंट से होता है, एंगेजमेंट से होता है। किस तरीके से सारा कुछ चलता है, ये सारा हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप देखना है। ठीक है, तो बोरिंग तो नहीं हो रहा लेक्चर?
सर इसकी वैल्यू कैन सी, इसकी क्या है, इसकी वैल्यू ज़्यादा कौन से प्लेटफॉर्म पे है? यार आप लोगों ने सोशल मीडिया मार्केटिंग में सारे प्लेटफॉर्म्स करने हैं, हर प्लेटफॉर्म की डिफरेंट वर्थ है, ठीक है। अब जिस तरह आप देखो कि इंस्टाग्राम पे कोई डिफरेंट तरह की ऑडियंस होती है, ठीक है। आप लोगों के पास फेसबुक पे थोड़ी डिफरेंट ऑडियंस होती है, ठीक है। लिंक्डइन पे थोड़ी डिफरेंट ऑडियंस होती है, तो हम लोगों ने हर प्लेटफॉर्म को उसके पर्पस के हिसाब से समझना है, ठीक है। सही है। अच्छा जी, यहाँ पर एक क्वेश्चन है जी कि सर रिपीट करते हैं, स्प्राउट एंड डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का आप नेम ले रहे हैं, किस लिए यूज करते हैं, नेम्स रिपीट कर दें एंड पर्पस क्या है इसका। ओके, सो बेसिकली मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जिस तरह आप लोगों को मैंने ये प्लेटफॉर्म दिखाया है, डेट इज बिजनेस सूट, ठीक है। अब ये बिजनेस सूट जो है आप लोगों का, ये फेसबुक और इंस्टाग्राम को मैनेज कर रहा है, ठीक है, और ये ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, कि जो फेसबुक और इंस्टाग्राम की जो सारी चीजें हैं उसको मैनेज कर रहा है, ये आप लोगों को पास यहाँ पे सारा डिटेल में शो हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप लोग ये समझते हो कि किस तरीके से स्प्राउट काम करता है, स्प्राउट ये है कि आप लोगों के पास एक थर्ड पार्टी जो सा सिस्टम है, ठीक है। अब ये जो थर्ड पार्टी सिस्टम ये है कि ये अगेन आप लोगों के पास जो, आप लोगों के पास फेसबुक इंस्टाग्राम है, और इसके अलावा आप लोगों के पास लिंक्डइन है, आपका ट्विटर है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो हैं आप लोगों के, उन सबको भी आप लोग इसके अंदर मैनेज कर सकते हो। समझ रहे हो बात? मतलब बिजनेस सूट में जिस तरह ये है ना, फेसबुक इंस्टाग्राम मैनेज हो जाएगी, स्प्राउट के अंदर आप लोग, ट्विटर भी है आपका, यूट्यूब भी है आपकी, जो सी है वो लिंक्डइन भी है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म, एक थर्ड पार्टी एक प्लेटफॉर्म है जो डिफरेंट आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक जगह पे मैनेज कर सकता है, ठीक है। आप लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे सब टाइम हर चीज से काम कर सकते हैं। आप लोगों को सूट वूट का पता है? जी जी, एक ऐप समझ लें, एक प्लेटफॉर्म समझ लें, ठीक है। हुट सूट का नाम पता है, मैंने उसको उल्टा बोल दिया। हुट सूट जो सा है वो भी आप लोगों के पास, आप लोगों ने इसकी इमेज तो देखी होगी, तो बहुत फेमस प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये वाला प्लेटफॉर्म जो है ये भी आप लोगों का इसीलिए यूज होता है, यहाँ पर आप अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को इकट्ठा कर लो एक प्लेटफॉर्म पे। अब देखो नजर आ रहा है आप लोगों को यहाँ पे इमेजेस, कि ट्विटर भी है, फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है, पिंटरेस्ट भी है, और टिकटॉक भी है, लिंक्डइन भी है। इन सबको आप लोग एक जगह मैनेज कर सकते हो। खैर ये हमारी डिस्कशन में नहीं है अभी, क्योंकि ये हमारा अभी इस कोर्स में नहीं है, लेकिन आप लोग बिजनेस सूट पे जब आप काम करोगे उसके बाद आप जिस मर्जी प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हो, ठीक है। इतनी ज्यादा डिटेल हम लोग इसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक हो गया जी। तो अब मैं आप लोगों को जो है मूव करवाता हूँ अपने जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर, और वहां पर हम लोगों ने देखना है कि किस तरीके से हम लोग ये सारी चीजें कवर अप कर सकते हैं। Recording in progress. ओके जी, तो मोबाइल जो है मेरे पास कनेक्ट हो गया यहाँ पे, तो स्क्रीन जो है मैंने सिस्टम से ऑफ की है, और मोबाइल से जो है मैं स्क्रीन जो है वो शो करने लगा हूँ। ओके, 1 मिनट में से बंद हो गया। चले मैं ऑन करता हूँ दोबारा। तो अभी आपको समझ आएगी चीज़ों की, मैंने आपकी काफ़ी बेसिक बेसिक चीज़ें समझाई हैं आप लोगों को। अभी आप लोगों को हो सकता है किसी चीज़ में लग रहा हो कि, हो सकता है कहीं आपको फील हो रहा हो कि ये चीज़ डिफिकल्ट है, लेकिन अब जब हम लोगों ने इसको स्टेप बाय स्टेप काम करना है तो फिर आप लोगों को ईजी लगेगी, ठीक है। ओके, तो स्क्रीन जो है मैं यहाँ से शेयर कर रहा हूँ, तो जैसे विजिबल हो जाए मुझे बता दीजिएगा। ओके, तो मैंने स्क्रीन जो है शेयर कर दी है, मेरी साइड से हो गई है शेयर। तो होप्स हो कि आप लोगों को भी जो है वो स्क्रीन विजिबल हो गई होगी। विजिबल है, चलें ठीक है। तो मैं चैट्स आप लोगों की एक साइड पे ओपन कर लेता हूँ और एक साइड पे पार्टिसिपेंट्स ओपन कर लेता हूँ। लेट्स स्टार्ट कि हम लोगों ने किस तरह कवर अप करने हैं। सही है, तो ये आप लोगों को जो है पेज नजर आ रहा है यहाँ पर इंस्टा का आप लोगों को, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। अब जिस तरह यहाँ पर मेरे पास जो है कोई भी इंस्टाग्राम अकाउंट है, ठीक है, आप लोग उसके होम पेज पे जो सा स्क्रोलिंग कर रहे होते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे स्क्रोल कर रहा हूँ, और स्क्रोल करते हुए मैं देखता हूँ मुझे कोई अगर ऐड शो होती है किसी की, ठीक है। तो लेट्स सी कि, ओके, क्या बात है, मुझे अपनी ही कंपनी की ऐड शो हो गई है। मतलब ये जो है ना, वह खैर ये पहली दफा हुआ, पहले तो नहीं कभी ऐसा हुआ, खैर मजे का है।
कि अब मैं आप लोगों को दिखाने लगा था कि किस तरह एक ऐड जो है ना वो आप लोगों को नजर आती है। ठीक है, अब देखो हम लोग डिफरेंट जो है वो स्क्रोलिंग कर रहे थे, और स्क्रॉल करते करते हमें जो है यहाँ पर एक ऐड शो हुई है। ठीक है, जो मैंने अभी यहाँ पर एक ऐड लगाई हुई है। ठीक है, मतलब ये एनएस की ही ऐड है। इस तरह आप लोगों को भी शो हुई होगी इसी तरीके से, एनएस की डिफरेंट जो एड्स चल रही होती हैं। तो ऐसे ही लोग जो है उसमें रजिस्टर होते हैं, मतलब सारा कुछ डिटेल्स वगैरह लेते हैं। स्क्रीन में दोबारा शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ये मजे का हुआ है, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। ओके, तो अब जिस तरह ये आप लोगों को इसकी एनएस ट्रेनिंग के नीचे लिखा हुआ स्पॉन्सर नजर आ रहा है आप लोगों को यहाँ पर, बिल्कुल इसके नेम के नीचे। तो इसका मतलब क्या है कि ये आप लोगों की जो ऐड है ये प्रमोट हुई हुई है। ठीक है, स्पॉन्सर्ड इसीलिए लिखा आ रहा है। अब हम लोगों ने यही समझना है कि एड्स आप लोगों को किस तरह नजर आती हैं। ठीक है, अब हम आते हैं डिफरेंट। अब ये तो आप लोगों ने इस तरह पहले भी ऐड देखी होगी, हो सकता है कि आप लोगों ने ये वाली ऐड देखी हो एनरोलमेंट करते हुए। ठीक है, हो सकता है कि आप लोगों ने कोई और ऐड देखी हो, इनमें से डिफरेंट ऐड जो है देखकर आप लोगों ने एनरोल किया हो कोर्स में। हो सकता है कि आप लोगों ने ये वाली ऐड देखी हो। अब देखो ऐड के नीचे लिखा नजर आ रहा है आप लोगों को करंटली बूस्टेड। इसका मतलब ये है कि इस टाइम इस ऐड की एडवर्टाइजमेंट जो है वो चल रही है। सही हो गया। ये वाली ऐड पे भी आप लोगों को नजर आ रहा है कि इस पे बूस्ट पोस्ट, मतलब इस पे अभी एडवर्टाइजमेंट नहीं चल रही। तो इस पे आप लोगों को लिख के नजर आ रहा है कि अभी इस पे चल रही है। और इसी तरीके से इस ऐड के ऊपर भी चल रही होगी। ठीक है, तो ये आप लोगों को नजर आ रहा है कि ये ऐड जो है आप लोगों की प्रमोट हुई हुई है। ठीक है जी। अब हम लोगों को जो है ये देखने के लिए है कि ये एड्स बेसिकली चलती कैसे हैं। तो मैं आप लोगों को डेमो दिखाऊं फिर एक, कि इंटरनली एड्स कैसे लगती हैं। रेडी हैं आप सब लोग? ओके, तो हम लोगों ने जो है यहाँ पर एक डेमो देखना है। ठीक है, कि किस तरीके से जो है, मुझे लगा आप सो गए हो, सारे सारे मैसेज आने बंद हो गए थे। चलो जी। अब ये हमारे पास एक पोस्ट है। ठीक है, हम लोगों ने देखना है कि किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट होती है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग जो सा है आप लोगों को स्टार्ट के अंदर, अभी आप लोगों को हो सकता है कि यहाँ पे बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन नजर ना आ रहा हो, क्योंकि आपका जो इंस्टाग्राम का अकाउंट होगा वो हो सकता है कि पहले वो जो अकाउंट है आप लोगों का, वो आप लोगों का बिजनेस में शिफ्ट ना हो, वो पर्सनल अकाउंट हो या प्राइवेट अकाउंट हो। ठीक है, तो वो आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कौन कौन से स्टेप्स आप लोगों ने फॉलो करने हैं और किस तरीके से आप लोगों ने अपने अकाउंट को जो सा है वो इस पे जो है बिजनेस अकाउंट में शिफ्ट करना है, और क्या क्या चीजें फॉलो करके आप लोगों ने ऐड अकाउंट बनाना है। अभी आप अज्यूम करें कि ये आप लोगों को ऐड अकाउंट बना हुआ है। ठीक है, और ये मैं बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, तो अब मेरे पास जो सा है देखते हैं क्या चीजें आती हैं। ठीक है, अभी हम लोग ये डेमो कर रहे हैं, तो हम लोग थर्ड क्लास के अंदर इसको पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिर्फ आप लोगों को एक चीज समझाने लगा हूँ। अब यहाँ पर हम जो सा है ना मोर जो है मैसेजेस पे क्लिक करते हैं, मोर प्रोफाइल विजिट्स हैं, मोर आपके पास वेबसाइट विजिट है, ये डिफरेंट गोल्स आप लोगों के पास है कि आप क्या करना चाहते हो। हम अभी इसको भी स्किप कर रहे हैं कि कौन सी ऑप्शन हमने कब चूज करनी है। ठीक है, ओके। अब जो समझाने वाली बात है वो ये है कि जब आप प्रमोशन लगाते हो तो दो तरह की चीजें आपको शो होती हैं। फर्स्ट वन इज ऑटोमेटिक एंड सेकंड वन इज, किसी को पता है, सेकंड वन इज मैनुअल प्रमोशन। तो अब दो चीजों में आप लोग कौन सी ऑप्शन यूज करोगे? ऑटोमेटिक में ये है कि आप लोगों को कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, आप लोग जस्ट ऑटोमेटिक पे ऐड लगाओगे और आप लोगों की ऑडियंस ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम आपके फॉलोअर्स की तरह की ऑडियंस को ऐड दिखा देगा। और मैनुअल प्रमोशन में ये होता है कि आप लोगों को सारी चीजें प्लान करनी पड़ती हैं कि कौन सी ऑडियंस को कब और किस तरह आप लोगों ने ऐड दिखानी है। ठीक हो गया? अच्छा, अब मैं ऑटोमेटिक में आप लोगों को क्लिक कर रहा हूँ, अब मैं ऑटोमेटिक पे दिखा रहा हूँ आप लोगों को रीच। जी, तो मुझे बता सकते हैं कि कितनी जो है वो टोटल प्राइस आप लोगों को इसके अंदर शो हो रही है, जो टोटल इन्वेस्टमेंट या टोटल अमाउंट जो है हम ऐड के लिए पे कर रहे हैं? जी, कितनी शो हो रही है आप लोगों को यहाँ पे? टोटल बताएं, टोटल टोटल। ये तो मुझे आप बता रहे हो 5 to 5 जो बता रहे हो वो डेली बजट है। ठीक है, तो टोटल बजट इसका है 3150, मतलब 3150 रुपीज। और ड्यूरेशन कितनी है? इसकी ड्यूरेशन है टोटल 6 डेज। ठीक हो गया। अब मुझे बताओ कि इसकी एस्टिमेटेड रीच कितनी मिल रही है आपको यहाँ पे? तो 6400 से लेकर आप लोगों को 17,000 तक जो है वो रीच मिल रही है। अब मुझे ये बताओ कि इसका डेली बजट कितना है, जो मुझे बता सकी हो पहले। 525 रुपीज जो आप डेली लगा रहे हो, मतलब 5 to 5 × 6, तो टोटल कितना हो जाएगा आप लोगों के पास? 3150 रुपीज। तो इन शॉर्ट
3150 रुपये आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो एंड यू गाइज आर गेटिंग 6400 से लेकर 17,000 तक रीच। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि ये रीच एनफ है? आर यू गाइज सेटिस्फाइड विद दिस रीच? कि भाई आप कहते हो कि इतने पैसे लगा रहे हो और आपको अगर इतनी रीच मिल रही है तो परफेक्ट है। जी, सिर्फ और सिर्फ यस या नो में बताना है आप लोगों ने कि आपके ख्याल से, मतलब अभी तक के नॉलेज के मुताबिक, कि क्या ये ओके है कि नहीं। सिर्फ यस या नो अपने लिहाज से। ओके, सो हमारे पास कुछ लोगों के जो है वो आंसर यस में आ रहे हैं, कुछ के नो में आ रहे हैं। तो अब इसके ऊपर हम लोग इसको कंपेयर करते हैं मैनुअल प्रमोशन के साथ। फिर हम देखते हैं कि क्या हमारे लिए ये जो रीच मिल रही है ये एनफ है कि नहीं। ठीक हो गया जी? ऑटोमेटिक समझ आएगी सबको कि हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया और जस्ट हमारे पास जो है ना एक स्पेसिफिक रीच आ रही है इतनी प्राइस के ऊपर। अब हम लोग इसकी के कंपैरेटिवली मेरे पास ऑटोमेटिक की जगह मैनुअल प्रमोशन की प्लानिंग हुई हुई है। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर चेक करवाता हूँ आप लोगों को। जी, कोई रीच में फर्क नजर आया आप लोगों को? पहले कितनी रीच आ रही थी आप लोगों के पास? 17,000 मैक्सिमम रीच आ रही थी और मिनिमम रीच कितनी आ रही थी आप लोगों के पास जो पहले आप लोगों ने देखी थी? 6400 से। तो मतलब 6400 मिनिमम थी और इसकी मिनिमम कितनी है? 25,000। ठीक है, और उसकी जो मैक्सिमम कितनी थी? 17,000 और इसकी कितनी आ रही है आप लोगों के पास? 66,000। तो ये आप लोगों को एक मेजर डिफरेंस नजर आया इसके अंदर कि आप लोगों की मैनुअल रीच की ऑडियंस रीच कितनी ज्यादा आ रही है। और इसके अलावा भी क्या डिफरेंस है? इसके अलावा ये डिफरेंस है जो ऑटोमेटिक प्रमोशन थी उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि ऑटोमेटिक प्रमोशन में सिर्फ और सिर्फ वो आप लोगों की टारगेटिंग आपकी कंट्रोल में नहीं है। ऑटोमेटिक में आप लोगों की मर्जी से नहीं होगी। जो इंस्टाग्राम ने लोगों को ऐड दिखा दी। तो क्या जरूरी है कि इंस्टाग्राम जिन लोगों को ऐड दिखाए वो आप लोगों की प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड भी हो? जरूरी तो नहीं है ना। तो एक तो आप लोगों के पास रीच भी कम आ रही है और दूसरा आप लोगों को मेक इसके बारे में जो श्योरिटी भी नहीं है कि जी आप लोगों की जो रीच है वो आप लोगों के टारगेटेड सही ऑडियंस तक पहुंच भी रही है। तो फिर तो हमारे पास दोनों साइडों में लॉस है ऑटोमेटिक के अंदर। तो मैनुअल प्रमोशन में क्या होगा कि हम इसमें खुद सेट करेंगे कि कौन सी ऑडियंस को हम लोगों ने ऐड अपनी दिखानी है। ठीक है, तो अब ये चीज हम लोगों ने सीखनी है इन थर्ड लेक्चर, जो कि नहीं, इन सेकंड लेक्चर हम लोगों ने जो है मार्केट सेगमेंटेशन में इसके ऊपर एक डिटेल जो है वो हम लोगों ने थ्योरी पढ़नी है, थोड़ी उसमें से प्रैक्टिकल चीजें भी होंगी। और थर्ड क्लास के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा आप लोगों ने अपना फेसबुक का एड अकाउंट कैसे बनाना है, ये चीजें सारी कैसे करनी है और फिर आप लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। ठीक हो गया? जी जी, ऐड दिखाने के लिए आप ये करते हो जिस तरह एडवर्टाइजमेंट में, जिस तरह आप कहते हो कि कहीं आप लोगों ने अपना बोर्ड लगाना हो, अगर आप लोगों ने कहीं पे अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी हो, उसी तरीके से जो आप फिजिकल एडवर्टाइजमेंट करते हो वही आपकी ये डिजिटल एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, उससे हम लोग जो सा है यहाँ से इसको बेहतर समझ सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक बड़ी ऐड लगा रहा हूँ, 1 लाख रुपए की मैंने ऐड लगा दी, सिर्फ एक दिन के लिए। अब मुझे बताओ कि 1,05,000 रुपए की जो ऐड है मैंने लगाई ऑटोमेटिक के ऊपर और मेरे पास रीच मिल रही है 31,000 से लेकर 83,000 तक। क्या ये एनफ है? क्या आप लोगों को लगता है काफी है रीच? 1 लाख रुपए लगा के सिर्फ 83,000 रीच। अब आप लोगों को आइडिया हो गया, अब आप लोगों ने दूसरी साइड देख ली है। ठीक है, अब हम लोग दोबारा प्रमोशन देखते हैं मैनुअल में कि क्या हमें इसके मुताबिक क्या रीच दे रहा है ये। जी, क्या आप लोगों को 83,000 में और 9,80,000 में फर्क नजर आ रहा है? तकरीबन 9 लाख का फर्क, 9 लाख रीच का फर्क, कोई फर्क ही नहीं है। सही है, इतना ज्यादा फर्क आप लोगों को नजर आ रहा है। अब मैंने एक बड़ी एग्जांपल दिया तो आप लोगों को ज्यादा डिफरेंस नजर आ रहा है। ठीक है, कि कहाँ 83,000 रीच और कहाँ उसी सेम प्राइस के अंदर हर चीज सेम है और आप लोगों के पास 9,80,000, मतलब कहाँ पे 1 लाख भी नहीं है और कहाँ पर तकरीबन 1 मिलियन तक जा रही है आपकी रीच। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स कि आप लोगों के पास मैनुअल प्रमोशन में कितना ज्यादा फायदा है। अब आप लोग इसको क्लाइंट्स के साथ कैसे काम करते हो, कैसे यूज करोगे, ये सारा हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिस्कस करते रहेंगे। तो अब हम एक छोटी सी ऐड देखते हैं। अगर मैं 315 रुपीज की ऐड लगाता हूँ तो ये मेरे पास 3,400 से लेकर 9,000 तक जाएगी। अगर मैं ये ऐड लगा देता हूँ, ठीक है, फॉर मैंने बूस्ट पोस्ट पे क्लिक कर दिया और मैंने अपनी ये ऐड लगा दी। ठीक है, मेरे पास नजर आ रहा है कि मैंने ऐड अपनी रिव्यू में चली गई है, पेंडिंग अप्रूवल आ रहा है।
तो अब ये मेरी कुछ टाइम तक ये ऐड अप्रूव हो जाएगी, तो जैसे ही ये मेरी ऐड अप्रूव हो जाएगी, इसका भी मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों के ग्रुप्स में भेज दूंगा, क्लास ग्रुप्स में। ठीक है, तो अभी मैंने एक लाइव ऐड आप लोगों के सामने लगा के दिखाई है, सिर्फ इसलिए ताकि आपको आइडिया हो कि एड्स वगैरह कैसे लगती हैं, क्या प्रोसेस है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने आपको ऊपर ऊपर चीजें बताई हैं, अभी इंटरनली मैंने नहीं बताया कि आप लोगों ने मैनुअली ऐड की प्लानिंग कैसे की है। ठीक है, तो वो हम जब नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, फिर आप लोगों को बताऊंगा, और फिर आप लोग अपने हिसाब से सेटिंग करके ऐड लगा सकते हो। अच्छा, अभी की इनसाइट्स क्या है इस पोस्ट की, जो एड चल रही हैं वो देखना चाहते हो? नहीं, एडवर्टाइजमेंट के लिए आप लोगों को, अगर आप ग्राफिक डिजाइनर की सर्विसेज नहीं दे रहे, फिर ये डिजाइन आप लोगों ने नहीं करना होता, वो आप लोगों को डिजाइन मिल जाते हैं। ठीक है, ओके जी, तो चलिए मैं आप लोगों को कोई पोस्ट दिखाता हूँ जिसका इंसाइट आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। ये एक पोस्ट है, आप लोगों को नजर आ रहा है इसको करंटली बूस्टेड, कि ये जो ऐड है इस टाइम बूस्ट हुई हुई है। अगर मैं इसके आपको इंसाइट्स दिखाऊं, तो अब आप लोगों को नजर आ रहा होगा, क्योंकि मुझे बता सकता है कि इस सिर्फ और सिर्फ इस एक स्पेसिफिक पोस्ट के ऊपर कितनी रीच है? जी, 24 लाख, 2.4 मिलियन रीच सिर्फ एक पोस्ट की, और उसके ऊपर 1 करोड़ से ज्यादा के इंप्रेशन, 1,12,18,887। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट दिखा रहा हूँ अभी मैं आपको, जिसकी रीच 24 लाख है से ज्यादा है, और इसके इंप्रेशन 1 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है, एक और पोस्ट दिखाता हूँ आप लोगों को। ये वाली पोस्ट है मेरे पास, लेट्स सी। हाँ, इसके तकरीबन 25 लाख के करीब है, और इसके इंप्रेशन भी 1 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है, तो ये आप लोगों को दिखाने के लिए है कि इतना जरा डिफरेंस आता है। अब आप लोग कह रहे हो कि रीच और इंप्रेशन में क्या फर्क है? ठीक है, इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, कि आप लोग अज्यूम करो हमारे साथ 3 स्टूडेंट्स हैं, एक हमारे साथ है उज़मा है, एक मलाइका है, और एक जुनेद है। ठीक है, उज़मा, मलाइका और जुनेद हमारे साथ 3 स्टूडेंट्स हैं। तो 3 स्टूडेंट्स को एड शो होती है। ठीक है, अब आप लोगों ने ये बताओ कि इन सब तीनों स्टूडेंट्स को अगर एक ही ऐड शो हो रही है तो इनकी प्यूपल रीच कितनी होगी? ठीक है, उज़मा है, मलाइका है और जुनेद है, पोस्ट रीच कितनी होगी जी? 3। ओके, जुनेद को अगर ऐड शो होती है 3 दफा, मलाइका को होती है शो 2 दफा, और उस्मा को होती है 1 दफा, अब इसकी प्यूपल रीच कितनी होगी? जी, तो कोई फर्क आएगा इसके ऊपर? अच्छा, आप लोग कह रहे हैं जी उसकी प्यूपल रीच, कुछ लोग कह रहे हैं 3 होगी और कुछ लोग कह रहे हैं 6 होगी। मुझे बताओ कि लोग तो 3 ही हैं, लोग तो ज्यादा नहीं हुए। मैंने दोबारा एग्जांपल जो दी है उसमें मैंने लोगों को तो नहीं कहा कि लोग ज्यादा हुए हैं, लोग तो 3 ही हैं, लेकिन इंप्रेशन कितने हो जाएंगे उसके? 6, कि 3 लोगों ने टोटल 6 दफा पोस्ट देखी है। अब समझ आया रीच और इंप्रेशन में क्या फर्क है? कि पोस्ट रीच उसकी एक ही रहेगी, मतलब एक बंदा अगर 100 दफा भी ऐड देख ले तो उसकी पीपल रीच एक ही है, लेकिन इंप्रेशन उस पर 100 हो गया। ठीक है, यही चीज इसके अंदर डिफाइन की गई कि 24 लाख लोगों ने टोटल 1 करोड़ दफा जो है इस ऐड को देखा है। सही हो गया, 10 मिलियन प्लस देखा है। समझ आएगा जी आप लोगों को अब? तो इस तरह से जो है हम लोगों ने ये सारी चीजें करनी है, स्टेप बाय स्टेप। तो ये किस तरीके से काम कर रही हैं ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ से आइडिया हो जाएगा। ठीक हो गया जी? तो अब मुझे बताएंगे कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, जो मैंने आप लोगों को एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया है अपना, उसमें कुछ चीज़ समझ ना आई हो आप लोगों को। मैंने ट्राई की है कि अभी आप लोगों को बहुत बेसिक बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करूं, ताकि आप लोगों को जो उनसे है वो समझ भी आती रहे, और जो है हम चलते रहें आहिस्ता आहिस्ता, फिर हम चीज़ें थोड़ी थोड़ी जिस तरह हमारे पास एडवांस होती जाएंगी, तो फिर हम, क्योंकि हम प्रैक्टिस भी करेंगे ना, कि अब इस तरह नहीं है कि अब ये क्लास हो गई और उसके बाद हम लोगों ने बस क्लास ही लिया करनी है। जो क्लास के दौरान आप लोगों के पास और होंगे, अब जिस तरह मैं जो है सोच रहा हूँ मैं कुछ डिफरेंट वीडियोस वगैरह बना के कोर्स के अलावा भी आप लोगों को शेयर करता रहा करूँ। ठीक है, अब जिस तरह एक वीडियो है, मतलब लाइक अगर मैं कहता हूँ कि हाउ टू क्रिएट ए फेसबुक पेज, अब एक फेसबुक पेज बनाने पे अगर मैं आप लोगों को क्लास के अंदर पढ़ाने लग जाऊँ, तो मेरे ख्याल से टाइम ज़ाया नहीं होगा। कि एक फेसबुक पेज तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोगों को बनाना आता होगा। ठीक है, अगर मैं क्लास की ड्यूरेशन में कराऊंगा तो वो मेरा ख्याल है कि उन लोगों का टाइम ज़ाया होगा जो लोग मतलब पहले से ही पता है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं ऐसी छोटी छोटी वीडियोस बना के आप लोगों को वैसे भी ईजिए करूँ कि जी इस कमिंग क्लास के अंदर हम लोगों ने इस पे काम करना है,
तो ये कुछ आपके पास प्री-रिक्वेस्टिक वीडियोस हैं, इनको आप लोग देख लो, ठीक है। उससे क्या फ़ायदा होगा कि आप लोगों को बेसिक बेसिक चीज़ें जो हैं पता भी चल जाएँगी, जिसको आती होंगी वो वैसे ही उसको एक जो है वो एक बार देख ले, और जिसको नहीं आती होती वो उसको इम्प्लीमेंट कर ले। उससे हमारा क्लास का टाइम भी बचेगा और हम मैक्सिमम से ज़्यादा अपना एडवांस लेवल का कंटेंट कर सकते हैं। अगर हमारा कंटेंट जो है वो जल्दी कवर हो जाता है, तो फिर जो मैंने आपको प्लेटफ़ॉर्म बताए हैं, स्प्राउट बताया है, डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म बताए हैं, हम उनको भी टच कर सकते हैं। इवन तो हमारे कोर्स के आउटलाइन में नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास टाइम होगा तो हम उसको टच कर लेंगे, ठीक है? या फिर इस तरह है कि मैं कोई ऐसी वीडियो बना दूँ, मतलब आप लोगों के लिए स्प्राउट पे वीडियो बना दूँ एक, ठीक है? कि आप लोगों ने इसको कैसे यूज़ करना है, तो वो आप लोग उसको देख सकते हो, ठीक है? तो इस तरह का हमारा जो है ना एक लर्निंग साइकिल जो है वो चलता रहेगा। ग्रुप्स के अंदर या वैसे डिस्कशन में हम लोग करते रहेंगे। तो मेरा इंस्टाग्राम पे मैं नॉर्मली पोस्ट करता रहता हूँ। अब आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों को शायद ना पता हो, लेकिन अभी मैंने जौन-सा है ना पिछले जो है फ्राइडे को एक वेबिनार होस्ट किया था एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। तो उसमें मेरे साथ कोई 1300 टू 1500 लोगों ने जॉइन किया था, ठीक है, लाइव। ठीक है, रिकॉर्डिंग तो चलती रही है, लेकिन लाइव जो है उस टाइम ज़ूम पे मेरे पास 700 पार्टिसिपेंट्स थे, 800 पार्टिसिपेंट्स थे, और बाकी इंस्टाग्राम लाइव पे थे, ठीक है। तो टोटल तकरीबन 1300 टू 1500 पार्टिसिपेंट थे। तो इस तरह मैं जो है ना वो शेयर करता रहता हूँ, तो उससे आप लोग जो उनसे हैं वो आपको आइडिया हो सकता है। सर, इन केस इफ वन डे वी वॉन्ट बी अवेलेबल टू अटेंड क्लास, तो नेक्स्ट क्लास से पहले रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर से पहले प्रीवियस लेक्चर कवर हो जाए। रिकॉर्डिंग इस तरह है कि जिस तरह आप लोग अभी क्लास ले रहे हो, जैसे ही आप लोगों की क्लास खत्म होनी है, इसकी रिकॉर्डिंग जो है मैंने आपको अपलोड करके दे देनी है बस। मतलब रात 12 बजे तक या विद इन मैक्सिमम 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। वैसे नॉर्मली आपकी क्लास एंड होनी है, मैंने रिकॉर्डिंग अभी अपलोड कर देनी है, ठीक है। तो आपको मतलब अगर मतलब बाज़ औक़ात मतलब बंदा हो जाता है ना, बिज़ी हो जाता है, मतलब मेरे साथ भी कभी मतलब मसला हो सकता है कि मैं अवेलेबल ना हूँ या आप लोग अवेलेबल ना हो। तो अगर तो मैं अवेलेबल नहीं होऊँगा, फिर तो हम उसको ज़ाहिर बात है क्लास नहीं होगी, लेकिन नॉर्मली मेरी क्लास कैंसल नहीं होती। लेकिन अगर आप लोगों में से कोई अवेलेबल नहीं है तो क्लास होगी, लेकिन वो ये है कि रिकॉर्डिंग जो है आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी। ओके, मेरा ख़्याल है कि मेरी साइड से आईडी जो है वो लॉग आउट हो गई है सिस्टम से, तो मैं दोबारा लॉगिन कर रहा हूँ। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आ रही है? ओके, तो मेरी साइड से मेरे ख़्याल कोई ज़ूम का कोई डिस्कनेक्ट हुई है आईडी। ओके, परफेक्ट, ठीक है, होगी कनेक्ट वापस। ठीक है जी, तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर आज का। तो आप लोगों ने कुछ चीज़ें वगैरह जो है वो कवर अप की हैं। तो अभी मैं आप लोगों को कुछ बताता हूँ चीज़ें वगैरह जो आप लोगों ने करनी है, ठीक है? तो ऐड आप लोगों को डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी उसकी प्लानिंग वगैरह तो हम खुद ही करेंगे, ठीक है? अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों को मेरी जो है वो आईडी मिल जाएगी, इंस्टाग्राम के एनएस के अकाउंट से देख लें चाहे, या आप लोगों को मैं शेयर भी कर दूँगा अपनी आईडी, ठीक है? अब ये आप लोगों को मेरी इंस्टाग्राम की आईडी जो है वो यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है? अब ये इसका लिंक जो है ये भी मैं आप लोगों को जो है वो ग्रुप्स के अंदर जो है वो शेयर कर दूँगा, जब मैं रिकॉर्डिंग वगैरह जो है वो शेयर करूँगा। तो आप लोगों ने जो है इसको ओके, तो आप लोगों ने जो है यहाँ पर क्या करना है कि एक मैसेज ड्रॉप करना है, जस्ट एक जनरल मैसेज ड्रॉप करना है अपनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ठीक है? मतलब जेनेरिक इन्फॉर्मेशन क्या होगी? आपका नेम, आपकी स्किल्स जिस पे आप काम कर रहे हो, और आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्या है, और इसके अलावा जो है आप लोगों को जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स आप लोगों ने क्यों ज्वाइन किया है, ठीक है? क्या मतलब आपके माइंड में है कि आप लोग इस कोर्स से करने के बाद कहाँ पे अपने आप को फॉलो करते हो? कहाँ तक पहुँचना चाहते हो इस कोर्स के बाद, ठीक है? बिल्कुल एक जेनेरिक सा एक छोटा-सा आप लोगों ने इंट्रोडक्शन जो है ना मुझे एक डीएम ड्रॉप करना है इंस्टा के ऊपर, ठीक है? उससे ये होगा कि मुझे आइडिया हो जाएगा कि आप लोग मेरे जो है वो कोर्स में मेरे साथ चल रहे हो, स्टूडेंट्स हो। तो जब आप लोगों के साथ मेरा वो एक हो जाएगा तो मैं रिक्वेस्ट वगैरह से मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। तो उससे फिर ये है कि हमारा जो है वो एक मैसेज कन्वर्सेशन थ्रेड चलता रहेगा, ठीक है? फिर जब भी आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, आप लोग मुझे मेंशन कर सकते हो, तो मुझे आइडिया होगा कि मेरे स्टूडेंट्स ही हैं, तो फिर मैं उनको प्रायोरिटी पे रिप्लाई करता रहूँगा। क्योंकि इस तरह है कि मेरे पास क्योंकि ऑडियंस ये जो सारी ऑडियंस है ये मेरे पास स्टूडेंट्स ही हैं डिफरेंट, ठीक है? तो वो फिर जो है इवन दो आप लोग मेरी क्लास के बाद भी मतलब कोर्सेज़ के बाद 1 महीने बाद भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो,
ठीक है। तो इस तरह लोग कांटेक्ट करते रहते हैं, पुराने स्टूडेंट्स भी, तो वो फिर एक समटाइम इस तरह हो जाता है कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस की वजह से रिप्लाई नहीं कर होता, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि रेगुलर बेसिस पे क्लियर करता रहूँ चैट्स। ठीक है जी। तो पहली चीज़ ये, जी, जी, बिल्कुल जेनेरिक एक आप लोगों ने छोटा-सा अपना इंट्रोडक्शन देना है बस। वो आप जो मर्ज़ी लिख सकते हैं उसके अंदर, वो कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। तो पहली चीज़ ये हो गई, और दूसरी चीज़ आप लोगों ने क्या करनी है कि आप लोगों ने अपना एक जो है ना इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाना है न्यू। जो मर्ज़ी नाम रखो उसका, डज़न्ट मैटर, लेकिन आप लोगों ने एक न्यू अकाउंट बनाना है इंस्टाग्राम का, और उसको प्राइवेट नहीं करना। मतलब बिल्कुल एक नॉर्मल अकाउंट बना लो, उसपे हम लोगों ने प्रैक्टिस वगैरह करनी है, जितने जितने भी इंस्टाग्राम के टूल्स हैं, एडवर्टाइज़मेंट है, हम लोग एक फेसबुक पेज बनाएँगे, इंस्टाग्राम पेज बनाएँगे, अकाउंट बनाएँगे, उनको आपस में कनेक्ट करके फिर हम लोग उसपे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो टूल्स हैं वो अप्लाई करेंगे। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों की अपनी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो, कि आप अपने अकाउंट्स पे पोस्टिंग करो, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग अलहदा से एक बना लो, ताकि उस पे हम काम करते रहें और ईज़ी रहे आपका, ठीक है? तो वो आप लोगों ने जो है नेक्स्ट क्लास जो है हमारी, उससे पहले-पहले बनाना है। ठीक है? सिर्फ़ एक आप लोगों के पास इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना है बस, और कुछ भी नहीं करना। नॉर्मल सा कोई भी अकाउंट बना लो, उसपे ना आप लोगों ने पोस्टिंग भी कर दो। मतलब वैसे ही रैंडम गूगल से, इंस्टा से उठा-उठू के कोई भी पोस्ट है, वीडियोज़, ताकि आप लोगों की एक्टिविटी शो हो उसके ऊपर। क्योंकि फिर हम लोगों ने उसको कन्वर्ट करना है बिज़नेस में, डिफरेंट चीज़ों में, तो वो आप लोगों की थोड़ा एक्टिव हो जाएगा अकाउंट। हाँ, हाँ, अगर किसी का पहले से ही है, अगर आप लोग वैसे ही मतलब कोई अकाउंट वगैरह पब्लिक यूज़ कर रहे हो और आप लोग ओके हो उस पे पोस्टिंग वगैरह करने के लिए भी कोई मसला नहीं है, तो फिर आप वो भी यूज़ कर सकते हो, अलहदा से बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? टोटली अप टू यू। ओके, तो लास्ट जो आप लोगों ने करना है काम वो ये है, जो मेरा ये होता है कि हर क्लास के बाद जो है ना, फर्स्ट क्लास के बाद अपना एक रिव्यू जो है ना वो लेता हूँ। तो जैसे ही आप एनएस का अकाउंट ओपन करोगे, आप लोगों को इसकी पहली पोस्ट सेंट्रलाइज़्ड जो है पोस्ट हुई हुई है, यहाँ पर आपको नज़र आ रही है पोस्ट। आप लोगों ने यहाँ पर एक कमेंट ड्रॉप करना है, बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू आपकी क्लास के बारे में, कि आप लोगों ने क्लास जॉइन की और आप लोगों का क्या रिव्यू रहा है क्लास के बारे में, ठीक है? और इट रियली हेल्प्स मी आउट कि मुझे आइडिया हो कि अगर मेरी साइड से कोई डेफिशिएंसी या कोई चीज़ मुझे जो है वो डिलीवर नहीं कर हुई, तो नेक्स्ट टाइम मैं फिर उस पे जो है काम करूँ, ठीक है? ऑनेस्ट रिव्यू होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कोई आप लोगों ने अपने पास बहुत सारी चीज़ें बतानी है, अच्छी-बुरी जो भी है। आप लोगों ने एक रिव्यू देना है, मतलब आपके ख़्याल से क्या लगा आपको, क्लास में समझ आई या नहीं आई? कैसे था आपका ओवरऑल रिव्यू? ठीक है, वो फिर मैं उसको जो है कर लूँगा। मेरा नाम दानिल इंतसार है, मैंने यहाँ पे शायद देख लोगे आप लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तक था जी लेक्चर हमारा, तो डीएम आप अपने अकाउंट से कर दो, जहाँ से मर्ज़ी कर दो। जिस अकाउंट पे आप लोगों ने मेरे से रेगुलर चैट्स करनी है, ठीक है? जिस पे आप लोगों ने मुझे क्वेश्चंस वगैरह पूछने हैं, उस अकाउंट से मुझे डीएम कर दो, ठीक है? चलें जी, तो यहाँ तक था। बिल्कुल करेंगे, फेसबुक एड्स मैनेजर भी यूज़ करेंगे, सारा कुछ करेंगे, सारी चीज़ें वगैरह डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन नेक्स्ट सैटरडे, ठीक है? तो फिर इंशाल्लाह तब तक मिलते हैं। रिकॉर्डिंग जो है आपकी अभी जो है मैं डाउनलोड करके आपको, सॉरी, कन्वर्ट करके अपलोड कर दूँगा, और उसका लिंक मैं आप लोगों को ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, ठीक है? तो ग्रुप की डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने ओपन करनी है, उसके अंदर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जस्ट क्लिक करना है, रिकॉर्डिंग पे ओपन हो जाएँगे। हो सकता है रिकॉर्डिंग आपके पास ओपन ना हो, क्योंकि उसकी मेरी जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो एचडी या 4K रिज़ल्ट में होती हैं, तो उनको बहुत अच्छा इंटरनेट चाहिए होता है, या थोड़ा टाइम लगता है उसको लोड होने में, ठीक है? तो वो आप लोग जो उनसे उसको डाउनलोड भी कर सकते हो, मैं डाउनलोड अलाउ कर दूँगा आप लोगों को। ठीक है जी? तो वैसे शायद मैं ये वाली वीडियो जो है फर्स्ट वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दूँ अपने, ताकि जो है वो नॉर्मली जो ईज़ी रहे, ठीक है? पहली वीडियो सिर्फ़। तो लेकिन मैं इसको ड्राइव में भी अपलोड कर दूँगा, ताकि आप डाउनलोड कर सको। ठीक है जी? तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। तो बाकी बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ जो है वो क्लास के अंदर, बहुत अच्छा एक रिस्पेक्टेड जो है आप लोगों के मैनर्स मैंने देखे हैं, बड़ा अच्छा बिहेवियर है क्लास में। इंशाल्लाह ताला मैं अज़्यूम करता हूँ कि हम लोग मिल के इस कोर्स में काफ़ी चीज़ें सीखेंगे इकट्ठे। ठीक है जी? ओके जी, एवरीवन टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। अल्लाह हाफ़िज़।